तो चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7। जी हाँ, मेंटल मैथ में चैप्टर नंबर 7 है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है इन द गिवन फिगर CP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहाँ पर CP है, एंगल C का बाइसेक्टर है। एंड CA इक्वल CB, ठीक है, CA इक्वल है CB, देन CAP एंड देन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CBP आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है बाय विच क्राइटेरियन। तो ये किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, साथ ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें करना है। यहाँ पर देखिए इन द गिवन फिगर यहाँ दिखा PQ इक्वल PR इक्वल PS। ये PQ है, PR है, PS। तो फाइंड QRS, तो QRS ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए यहाँ पर लिखा फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी। इफ BC, यहाँ पर BC इक्वल AD और AB इक्वल CD। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है इस क्वेश्चन को, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है, एक और मैंने लिख के रखा है। आइए करना शुरू करते हैं। तो क्राइटेरियन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो ट्रायंगल गिवन है वो ले लेते हैं। एंगल ट्रायंगल है CAP, एक तो ये ट्रायंगल ये CAP और दूसरी ट्रायंगल है CBP। ठीक है, CBP ये वाली ट्रायंगल CBP, इसका पूरा नाम है CAP, ये नाम हो गया। अब सबसे पहले तो CA इक्वल है CB, ये गिवन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, गिवन है। तीसरा इसके अंदर ये जो ट्रायंगल है ना, इसका नाम एंगल जो है इसका नाम है ACP। इसका नाम लेंगे एंगल ACP और इसका नाम लेंगे BCP, एंगल BCP। ठीक है, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है CP इज ए बाइसेक्टर। ये मैं लिख लेता हूँ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और तीसरी जो साइड देख रहे हैं CP दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लगती है, तो CP इक्वल है CP के, इसे बोलते हैं बच्चों कॉमन साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमन। तो ये क्राइटेरियन अब आ गया है, उसको हम लिख सकते हैं आराम से। CAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBP। ठीक है, किस क्राइटेरियन से? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड ये हो गई, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं, ये मैं लिख लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th। तो इसको भी करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर PQ इक्वल है PR और ये इक्वल है PS के, फाइंड QRS फाइंड करना। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि PQ इक्वल है PR के। ठीक है, ये दोनों, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। इसका नाम होगा PQR इक्वल होगा एंगल PRQ। ठीक है, ये तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 1। ठीक है, अब सेकंड में देखो, अब इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं PRS, इन ट्रायंगल PRS। अब PRS में भी यहाँ पर दिया PR इक्वल है PS के, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी PSR, एंगल PSR इक्वल होगा एंगल PRS के, PRS के। आपको एक चीज का ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, यहाँ पर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर R है, तो जिसमें R बीच में आया हुआ ना उसको एक ही साइड में लेना है। ठीक है, ऐसा मत लिखना कभी पहले इसको लिख दो PRS और फिर PS के, तो ये गलत हो जाएगा।
तो आर वाले एंगल को एक साइड लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ भी लिख लेते हैं ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और ये आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एडिंग 1 एंड 2। तो यहां पर देखो एंगल पी क्यू आर ये वाला, और फिर ये प्लस एंगल पी एस आर इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, ठीक है, इस तरीके से। अब एक बार और कर लेते हैं, पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया बच्चों यहाँ पर एंगल क्यू आर एस, ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आ गया। अब हमें क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो देखो वैसे तो कोई वैल्यू आ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, क्यों ये जो क्यू आर एस ना दोनों साइड में ऐड कर देना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं एडिंग एंगल क्यू आर एस ऑन बोथ साइड। एक ही एंगल को जब दोनों तरफ ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो आइए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू आर एस, और प्लस यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर दिए, एक तो ऐड ये कर दिया, एक इसमें ये कर देते हैं ऐड। तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर पी क्यू आर, अब मैं आपको बताता हूँ पी क्यू आर ये वाला एंगल, और दूसरा पी एस आर ये वाला एंगल, और तीसरा इसमें हमने क्यू आर एस ये ऐड किया ये वाला एंगल। तो ये एक तरीके से क्या हो गए, ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए। और 3 एंगल का सम हमेशा क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर क्यू आर एस और क्यू आर एस, तो इसको ऐड कर दें तो 2 क्यू आर एस आ जाता है, इस तरीके से। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, यहाँ पर 180/2, और 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया। तो यहाँ पर एंगल क्यू आर एस की वैल्यू जो आई है वो 90 डिग्री आ गई बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने पहले से लिख के रखा है, ये देखिए आप। अब इसको करना है तो अब देखिए यहाँ पर जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, बी सी इक्वल ए डी, ये गिवन है, एंड ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। जब यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल आए तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, पैरेललोग्राम हो गया। जब दो अपोजिट साइड इक्वल आए तो इसका मतलब वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल होगी सी डी के, एंड बी सी पैरेलल होगी ए डी के, ठीक है, ये होगा। अब हमें जो फाइंड करना है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर कि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये पैरेलल है, एंड यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या आ गई, पैरेलल आ गई, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, क्या हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो लिख देता हूँ, एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी डी सी, बी डी सी, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये मैं लिख देता हूं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर ए बी डी
यहाँ पर BDC कितने का 55 डिग्री है, तो ABD कितने का आ गया 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ले लो आप। ठीक है, मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABD। तो ABD के अंदर ये तीनों एंगल आ रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। आइए लिख लेते हैं, मैं सीधा लिख लेता हूँ x प्लस यहाँ पर 50 और यहाँ पर 55। ठीक है, तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो x यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो आ गया 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इक्वल 180, ये डिग्री का साइन मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो 180 इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 180 में से 105 माइनस करेंगे तो 75 आ जाता है बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।